इजरायली विमानों से बरसती मौत के बावजूद क्यों घर नहीं छोड़ना चाहते उत्तरी गाजा के लोग। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी में लगातार इजरायल के हमले हो रहे हैं। इन हमलों में 2000 से ज्यादा मौतों का दावा किया जा रहा है। भारी तबाही हो रही है। गाजा के लोगों के सामने इस समय किसी तरह से अपनी जान बचाने की चुनौती है। ऐसे में गाजा के निकलने के इकलौते जमीनी रास्ते राफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर हजारों लोग जमा हो रहे हैं। इसके उलट उत्तरी गाजा के लोग घरों को छोड़ने पर उलझन में हैं। इजरायल ने उत्तरी गाजा के लोगों को यहां से चले जाने के लिए कह दिया है। हवाई हमले लगातार किए जा रहे हैं। ये सब होने पर यहां लोगों में दहशत तो है, लेकिन वो घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। NBC न्यूज ने उत्तरी गाजा में रहने वाले नोवार दायब से बात करते हुए एक रिपोर्ट की है। 20 साल की छात्रा दायब बताती हैं कि उनको और उनके परिवार को इजरायल की बमबारी के बाद 5 दिनों में 3 बार इधर उधर भागना पड़ा है। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। जब वो जा रही थी तो उसे लगा कि वह एक बड़ी गलती दोहरा रही है। इससे उसके लिए वापसी के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। एक फिलिस्तीनी नागरिक ने NBC न्यूज से कहा कि उसको उन्हें डर है कि हमास के 7 अक्टूबर के हमले का इस्तेमाल इजरायल गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को स्थायी रूप से बाहर निकालने के लिए कर रहा है। इजरायल का कहना है कि उसकी ओर से फिलिस्तीन के लोगों की सुरक्षा के लिए उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए कहा गया है। उनका लक्ष्य हमास को नष्ट करना है, ना कि फिलिस्तीन के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना। इजरायल के इस दावे पर फिलिस्तीनी यकीन नहीं कर रहे हैं। लंदन में रहने वाली 22 साल की फिलिस्तीन की लड़की लायल लुए ने कहा कि उसने हमास के हमले का वह समर्थन नहीं करती है, लेकिन वो जानती है कि इस हमले का इस्तेमाल फिलिस्तीन के लोगों को उनके घरों से खदेड़ने में हो रहा है। लुए और दायब का कहना है कि ये ऐसा ही होता लग रहा है जैसा 1948 में इजरायल की स्थापना के समय हुआ, जब करीब 750,000 फिलिस्तीनियों को उनके घरों से जबरन हटा दिया गया। एक बार फिर फिलिस्तीनियों की मूल पहचान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। एक बार उत्तरी गाजा को खाली करके जाने के बाद यहाँ वापसी संभव नहीं हो सकेगी। ऐसे में यहाँ बहुत से लोग बरसती मौत के बावजूद अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इजरायल आगे क्या कार्यवाही करता है। क्या इजरायल अपना मिशन पूरा करके गाजा से निकल आएगा, या फिर जो लोग कह रहे हैं वैसा ही देखने को मिलेगा? ये तो कुछ दिनों के बाद ही पता लग पाएगा। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब अपना ख्याल रखें और खुश रहें।